सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सीखा है 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। इसके लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वह समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं मान लेते हैं प्रत्येक भुजा इक्वल टू 2x। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए हर एक कोण इसमें 60 डिग्री करके होगा। तीनों कोण बराबर है। अब हम लोग ABC समबाहु त्रिभुज जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC बराबर 2x मान लिए 2x करके है। अब AD लंब खींचते हैं BC पर, AD लंब BC पर खींचते हैं। इस प्रकार दो त्रिभुज बनता है ADB और ADC। इन दोनों त्रिभुजों में साइड, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड उभयनिष्ठ है और ये कोण इस कोण के बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री। इसलिए साइड एंगल साइड से SAS से साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABD सब प्रकार से बराबर होगा त्रिभुज ADC के। इन दोनों त्रिभुजों में साइड एंगल साइड से ABD त्रिभुज ADC के बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो इसलिए BD इक्वल टू DC हो जाएगा। और चूंकि BC का मान 2x है इसलिए BD इक्वल टू DC इक्वल टू x हो जाएगा। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज ADC में देखते हैं। त्रिभुज ADC में यह समकोण है। समकोण त्रिभुज ADC में AD इक्वल टू इस कोण के लिए लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। इसका मान AC का मान 2x हो जाए होल स्क्वायर माइनस DC x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसलिए AD इक्वल टू हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर का इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 इंटू x, रूट 3x। AD का मान हो गया रूट 3x। निकल गया AD, DC और AC। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे, इसलिए हम लोग निकालेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू इस कोण के लिए सामने की भुजा AD लंब, साइन का मान होता है P बटे H अर्थात लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया AD बटे कर्ण AC, AD बाई AC। AD का मान है रूट 3x बाई AC का मान है 2x, x कट गया बराबर हो गया रूट 3 बाई 2। साइन 60 डिग्री का मान हो गया रूट 3 बाई 2। उसी प्रकार cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बटे बराबर B बटे H। B का मान इस कोण के लिए B DC बटे AC अर्थात x बाई 2x, x कट गया बराबर 1 बटे 2। tan का मान tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B, P का मान AD बाई B DC अर्थात रूट 3x बाई x इक्वल टू x कट गया रूट 3। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो कॉट 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा B बाई P। B का मान DC बटे AD, B बाई P। DC का मान है x और AD का मान है रूट 3x, x बाई AD रूट 3x कट जाएगा x बराबर हो गया 1 बटे रूट 3।
इसी प्रकार सेक 60 डिग्री इक्वल टू एच बाय बी, एच का मान हो गया AC बटे बी का मान DC, अर्थात 2x बाय x इक्वल टू 2, और लास्ट में बच गया कोसेकेंड, कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू h बाय p, h का मान AC और p का मान AD, इस कोण के लिए p AD, AC का मान 2x बाय AD का मान √3x, x x कट गया, बच गया 2 बाय √3, 2 बाय √3। इसी प्रकार 60 डिग्री के त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एवं कोसेक सभी का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो 60 डिग्री का देखे, अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए इस त्रिभुज को हम लोग 90 डिग्री पर घुमा देते हैं इस स्थिति में। तो चूंकि ये 60 डिग्री है और त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC सब प्रकार से बराबर है, तो ये कोण BAD और कोण DAC बराबर होगा, अर्थात प्रत्येक 30 डिग्री करके होगा। इस 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए उसके सामने की भुजा ये DC B हो जाएगा, AD B हो जाएगा और AC कर्ण है। तो अब हम लोग 30 डिग्री का मान निकालते हैं, देखते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू P बाय H, यहाँ P का मान DC बटे AC, अर्थात DC का मान x बटे AC का मान 2x बराबर 1/2 हो गया। इसी प्रकार cos 30 डिग्री इक्वल टू B बाय H, B का मान या AD बटे AC, AD का मान निकाले हैं हम लोग √3x बाय AC 2x बराबर √3/2। tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाय B, P का मान DC है, DC बाय AD, DC का मान x बटे AD का मान √3x 1/√3। इसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक 30 डिग्री AC बटे DC हो जाएगा 2x बटे x, अर्थात 2 मान होगा। कॉस का उल्टा सेक 30 डिग्री इक्वल टू h बाई b होगा, AC बटे AD अर्थात 2x बटे √3x अर्थात 2 बाई √3 हो जाएगा। और कोसेक tan का उल्टा कॉट 30 डिग्री इक्वल टू b बाई p AD बटे DC उलट जाएगा √3x बटे x अर्थात उसका मान हो जाएगा √3। इसी प्रकार हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम लोग को फॉर्मूला प्राप्त होता है। सूत्र पहले हम लोगों ने देखा है 45 डिग्री का मान EBH 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 45 डिग्री का पहले हम लोग इसके पूर्व के एपिसोड में देख चुके हैं। P का मान 1, B का मान 1, H का मान √2। 30 डिग्री में P इस कोण के लिए P का मान x अर्थात 1, B का मान √3x अर्थात √3 और H का मान 2x अर्थात 2। और 60 डिग्री में ठीक इसका विपरीत P की जगह पर B और B की जगह पर P अर्थात P में √3, B 1 और H 2 ही रहेगा। अब हम लोग का शेष रह गया 0 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अगले एपिसोड में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान एक
भ्रामक रेखा द्वारा हम लोग सीखेंगे। उसका मान प्राप्त कर लेने के बाद ये एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। हम लोग बहुत आसान और सरल सूत्र है। इस सूत्र को याद कर लेने के बाद, याद करने में भी आसानी होगी। इस सूत्र को याद कर लेने से किसी भी साइन, कोसेक, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कोसेक किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कोई भी हो, सभी का मान किसी भी डिग्री में हो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, उसका मान आसानी से निकाल सकेंगे। अगले एपिसोड का